बैसाख मास महात्म्य 26वां अध्याय। शुद्धदेव जी कहने लगे, हे राजन, शंख ऋषि और व्यास उसको इस प्रकार देखकर परे विस्मय से पूछने लगे कि तुम कौन हो और किस पाप से तुम इस योनि को प्राप्त हुए और अब किस शुभ कर्म से तुम्हारी बुद्धि शुद्ध हुई और अकस्मात तेरी मुक्ति हो गई। शंख के इस प्रकार पूछने पर वह पृथ्वी पर दंडवत करके सिर झुका और हाथ जोड़कर कहने लगा, मैं कुशीत मुनि का पुत्र रोचन नाम वाला प्रयागराज का ब्राह्मण था। आसन, शयन, निद्रा, लोकाचार्य, प्याज लेना यही मेरा काम था। मेरी किसी के प्रति श्रद्धा नहीं थी। इसी तरह मेरा बहुत से समय व्यतीत हो गया। एक समय भगवान के प्रिय बैसाख मास में जयंत नामक एक ब्राह्मण वहां आया और उस क्षेत्र के रहने वाले बहुत से हजारों स्त्री पुरुष उससे बैसाख मास की कथा सुनने लगे। सब लोग प्रातः समय स्नान कर मन लगाकर उसकी कथा सुनते थे। मैं केवल कौतुक देखने के लिए उस सभा में जाया करता था। मैं सिर पर पकड़ी पांच परे दंभ से वहां जाकर लोगों से इधर उधर की बातें करता और उनका मन कथा से हटाता था। उसी दोष के कारण मेरी बुद्धि नष्ट हो गई, अवस्था क्षीण हो गई और सन्निपात से मेरे प्राण निकल गए। यमदूत मुझको पकड़कर परे भयंकर नरक में ले गए और मैं वहां 14 मनवंतर तक अनेक दुखों को भोगता रहा। उसके पश्चात 84 लाख योनि भोगकर इस रूप में इस वृक्ष के कोटर में बैठा हूँ। देव योग से आपके मुख से निकली हुई कथा को सुनकर मेरे सब पाप नष्ट हो गए और सर्प की योनि छोड़ तथा दिव्य देह धारण कर आपके शरण में आया हूँ। मैं नहीं जानता कि आप मेरे कौन से जन्म के बंधु हैं। मैंने तो कभी किसी पर कोई उपकार नहीं किया, फिर सज्जनों का संग कैसे हुआ? आप मुझ पर कृपा करिए। शंख मुनि ने बड़े प्रेम से उसको उठाया और उनके स्पर्श मात्र से उसके पाप नष्ट हो गए। फिर उस दिव्य रूपधारी ब्राह्मण पर कृपा करके सब वृतांत कहने लगे। हे ब्राह्मण, बैसाख मास और भगवान विष्णु का महात्म्य सुनने मात्र से तेरे पाप नष्ट हो गए। तो क्रम से अतिवाहक लोगों को जाकर वेद शर्मा नाम से प्रसिद्ध होकर सब विद्याओं में निपुण होगा। प्रत्येक जन्म में तुझे चाहती समृद्धि बनी रहेगी और तुम संपूर्ण इच्छाओं को त्याग कर वैशाखोक्त विष्णु के प्रिय धर्म को करोगे। निष्प्रय कुरु भक्त और जितेंद्रिय होकर उस जन्म में सदैव भगवान की कथा सुनने में तत्पर रहोगे और इस प्रकार तुम सिद्धि को प्राप्त हो जाओगे और सब बंधनों से मुक्त होकर योगियों को भी दुर्लभ मोक्ष पद को प्राप्त करोगे। ऐसा कहकर मुनीश्वर चुप हो गए। तब व्यास को देखकर वह दिव्य पुरुष मुनीश्वर से कहने लगा, हे महाराज, मैं धन्य हूँ। आपकी कृपा से मेरे पूर्ण भाग्योदय हो गए। आपने मुझ पर बड़ी कृपा की, जिससे मेरी यह दुष्ट योनि चली गई। ऐसा कहकर वह परिक्रमा कर अकेले स्वर्ग लोक को चला गया। जब संध्या हो गई तो शंख मुनि व्यास सहित रात्रि को वहां ही रहे और शंख मुनि भगवान के अनेक अवतारों और इतिहास की कथा सुनाते रहे। प्रातःकाल में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शौच आदि क्रिया से निवृत्त होकर सूर्य उदय से पहले ही स्नान, संध्या, वंदन और तर्पण आदि करके व्यास को बुला उसके सिर पर प्रोक्षण कर वेद से भी अधिक शुभदायक फल देने वाला राम 2 अक्षर का मंत्र जपने के लिए बताया। शंख कहने लगे, हे व्यास, विष्णु का नाम अनेक पापों को दूर कहने वाला है, इसलिए तुम निरंतर राम नाम का जाप करते रहा करो। राम नाम का निरंतर जाप करने और वैशाखोक्त धर्म का पालन करने से तुम्हारा जन्म वाल्मीकि ऋषि के कुल में होगा और तुम वाल्मीकि नाम से प्रसिद्ध होंगे। इस प्रकार यह सब बातें व्यास को पता कि शंख मुनि दक्षिण दिशा को चले गए और व्यास कुछ दूर उनके पीछे जाकर हाय हाय करके वियोग में रोने लगा। जब तक नेत्रों से ओझल ना हुए उन्हीं की तरफ देखता रहा। फिर उठकर मन को सोचकर उस मार्ग पर प्याऊ लगाकर वैशाखोक्त धर्मों का पालन करने लगा। इस प्रकार जन्म बिताकर वाल्मीकि ऋषि के घर जन्म लिया। उसी सरोवर के किनारे क्रीनु नाम के ऋषि दुस्तर तप करते थे। उनके शरीर पर बहुत दिन तक समाधि लगाने से
टीमक की बांबी बन गई थी। इसी कारण उनको वाल्मीकि ऋषि कहने लगे। तब के अंत में स्त्रियों के गाते के शब्द सुनकर उनका मन चलायमान हो गया और एक भील जाति की स्त्री से उनके वाल्मीकि नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। यह वाल्मीकि बड़े ही तपस्वी और यशस्वी हुए, जिन्होंने मनोहर छंदों में संसार के सब बंधनों को काटने वाली राम कथा कही। शुद्धदेव जी कहने लगे, पैसाख थोड़े से धर्म अर्थात चूते दान करने से ही व्याध को कितना दुर्लभ ऋषित्व प्राप्त हुआ। जो कोई इस पाप नाशक कथा को सुनेगा उसका फिर जन्म संसार में नहीं होगा।